जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अब दिल्ली से पलायन को मजबूर हुए हिंदू बोले, घरों में फेंक देते हैं खुद। गृह मंत्री को लिखा पत्र। हिंदुओं के पर्व रामनवमी पर देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। बताया गया कि हिंदू अपनी शोभा यात्रा लेकर मुस्लिम इलाकों में घुस गए और वहां आपत्तिजनक नारे लगाए, जिससे हिंसा हुई। अवमान हर साल रामनवमी हनुमान महोत्सव पर होने वाली हिंसा को लेकर राजनेताओं द्वारा यही कारण बताया जाता रहा है, लेकिन अब देश की राजधानी दिल्ली से ऐसी खबर सामने आई है जिसको जानने के बाद आप खुद ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हिंसा के लिए किसी जुलूस या रथ यात्रा निकलने की आवश्यकता है भी, या आपका गैर मुस्लिम होना ही उनकी आपत्ति के लिए काफी है। हम सब ने देखा कि अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता आने के बाद किस तरह सिख और हिंदू अपने धर्म ग्रंथों को सिर पर रखकर भारत आए। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का हाल किसी से छिपा नहीं है। बांग्लादेश में गत वर्ष दुर्गा पूजा के दौरान भारी हिंसा हुई थी। कई हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। यहाँ इकबाल हुसैन ने खुद दुर्गा पंडाल में कुरान रख दी थी और उसके साथ ही फयाज ने मुस्लिमों को भड़का दिया कि पूजा मंडप में तो कुरान रखकर उसका अपमान किया जा रहा है। कोई गलती न होने पर भी हिंदुओं को अपनी जान देकर इसका परिणाम भुगतना पड़ा। भारत में भी हम मोपला नरसंहार, कोलकाता का डायरेक्ट एक्शन डे, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार जैसे विभत्स कलेआम देख चुके हैं। अब देश की राजधानी दिल्ली तक भी कट्टरपंथ की आग पहुंच चुकी है। दरअसल दिल्ली में वर्ष 2020 के हिंदू विरोधी दंगों का दंश झेलने वाले ब्रह्मपुरी के हिंदुओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने नमाज और मदरसे के नाम पर गली में बाहरी मुस्लिमों के जमावड़े को लेकर शिकायत की है। पीड़ितों ने खुद को घरों से बाहर निकलने में भी समस्या होने की बात कहते हुए पलायन के लिए विवश होने की आशंका जताई है। बुधवार यानी 5 अप्रैल को भेजे गए इस पत्र में आरोपित के तौर पर खास तौर पर अब्दुल रफीक का नाम लिखा गया है। इस पत्र में मुख्य शिकायतकर्ता शिशपाल तिवारी है। उनके साथ इस चिट्ठी पर ब्रह्मपुरी के ही कई अन्य लोगों ने भी हस्ताक्षर किए हैं। चिट्ठी में विषय के तौर पर हिंदुओं को भगाने के लिए गैर कानूनी मस्जिद और मदरसे को बनाने का उल्लेख है। साथ ही रफीक पर वर्ष 2018 में दिल्ली पुलिस के टीसीपी द्वारा कराए गए समझौते को तोड़ने का भी इल्जाम लगाया गया है। इस समझौते के तहत केवल गली के लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी, मगर शिकायत के मुताबिक अब वहां बाहरी लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे अन्य लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विदेश में देश को बदनाम करने की कोशिश देखकर होता है दुख। राहुल गांधी को उपराष्ट्रपति ने दी नसीहत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा ब्रिटेन में दिए गए बयान पर बवाल अब भी जारी है। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने एक बार फिर राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। धनखड़ का कहना है कि यदि कोई विदेशी धरती उभरते भारत की छवि खराब करने का प्रयास करता है तो यह देखकर बेहद दुख होता है। दरअसल राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले लंदन में भाषण दिया था। वहां उन्होंने भारत के लोकतंत्र खत्म होने, मुस्लिमों, सिखों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझने, नेताओं की जासूसी करने जैसे कई बयान दिए थे। इस दौरान राहुल ने संसद में विपक्षी नेताओं का माइक म्यूट करने का मुद्दा भी उठाया था। बता दें कि उपराष्ट्रपति धनखड़ जी शुक्रवार को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती के अवसर पर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने उक्त बातें कही। साथ में उपराष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर दिया कि देश की छवि खराब करने की कोशिशों पर अंकुश लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश का भला चाहने वाला कोई भी व्यक्ति देश की उपलब्धियों के बारे में बात करेगा और ये भी बताएगा कि इसे कहाँ सुधार की आवश्यकता है। इसी के साथ उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने नसीहत दी है कि हमारे देश के नेताओं को विदेश धरती पर देश को बदनाम करने की जगह हिंदुओं पर काम करना चाहिए, जहां हमारा देश पीछे है। बता दें कि राहुल गांधी को लंदन में दिए गए अपने बयानों को लेकर अब तक कई दफा आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। भाजपा निरंतर राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रही है। संसद में भी ये मुद्दा जोरों पर था।
आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान, ढंग के कपड़े न पहनने वाली लड़कियां लगती है शूर्पणखा। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने लड़कियों के कपड़े पर सवाल उठाए तथा कहा कि लड़कियों को अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, नहीं तो वे शूर्पणखा की भांति नजर आती है। विजयवर्गीय जी ने यह बयान हनुमान जन्मोत्सव पर जैन समाज के एक कार्यक्रम के दौरान दिया। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा, महिलाओं को हम देवियां बोलते हैं, लेकिन उनमें देवी का स्वरूप नहीं नजर आता, बल्कि शूर्पणखा जैसी नजर आती है। मैं हनुमान जन्मोत्सव पर झूठ नहीं बोलूंगा। रात को जब निकलता हूँ तो लड़कों को नशे में देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि गाड़ी से उतरकर इनकी 4-5 धर दूं। भगवान कसम, हनुमान जन्मोत्सव पर झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सच में अच्छा सुंदर भगवान ने शरीर दिया है, जरा अच्छे कपड़े पहनो यार। अब सोशल मीडिया पर विजयवर्गीय के इस विवादित बयान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वो लोग इस पर कई प्रकार के कमेंट कर रहे हैं। वहीं इसके अतिरिक्त भाजपा के महासचिव ने कहा कि माता पिता को अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। शिक्षा जरूरी नहीं है, संस्कार जरूरी है। हमें अपने माता पिता को खाने से पहले रामायण की चौपाई सुनानी पड़ती थी, अब खाने के लिए भोजन मिलता था। अभी तो हम सुधर गए, नहीं तो नंदा नगर में कहीं घूमते रहते हैं। वहाँ तो पहले ऑटो भी नहीं जाता था, अब बड़ा बाजार है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी ने बृहस्पतिवार रात को सराफा चौपाटी गए थे। वहां उन्होंने सराफा चौपाटी पर व्यंजनों का लुत्फ उठाया। इसकी फोटो स्वयं कैलाश विजयवर्गीय जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।